हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का एक और टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर कोई चैनल में नया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोग जानते होंगे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, हर चीज़ों में ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का तो कहा जाए तो सॉफ्टवेयर होता है जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। और इसका जो कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या होता है कि आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से ये कार्य करता है। सब चीज़ों को मतलब अपने नियंत्रण में रखता है। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्क की बात अगर आएगी तो वर्क की बात में आप ये कह सकते हैं कि आंतरिक और बाह्य कार्यों पर यह नियंत्रण करता है। उसी तरीके से सिस्टम और जो यूज़र होते हैं कि सिस्टम और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का कार्य भी ये करता है, इंटरफेस बनाता है ताकि यूज़र अच्छे से वर्क कर पाए। उसी तरीके से जब हम देखेंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एक महत्वपूर्ण इसका काम ये है कि ये कंप्यूटर के बूटिंग से स्टार्ट होकर, ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर जब बूटिंग प्रोसेस में होता है तब से स्टार्ट होकर शट डाउन तक की अगर बात करेंगे तो ये वर्क करता रहता है तब तक, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक इसका कार्य जारी ही रहता है। तो इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके कुछ देख लेते हैं प्रकारों को। और यहाँ पर बताया गया है कि उपयोगिता के आधार पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार उन लोग को बताया गया है। तो यहाँ देखिएगा कि एक नंबर पे बताया गया है कि जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि इसका जो कार्य करने का तरीका होता है वह एक बैच के रूप में एकत्रित करके इसके द्वारा कार्य किया जाता है। और इसके द्वारा बताया गया है कि जैसे बिल प्रिंटिंग, पैरोल या जो सांख्यिकी विश्लेषण ये सब होते हैं वो सब चीज़ों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और एक बैच के रूप में बना के फिर प्रोसेस किया जाता है। और जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इन लोगों को कहा जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि एक सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो दूसरे सिस्टम की इनपुट की तरह उपयोग किया जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक सिस्टम का आउटपुट का दूसरे सिस्टम के इनपुट की तरह उपयोग किया जाता है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद देखते हैं तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है कि इसमें एक से अधिक जो उपयोगकर्ताओं या प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों को, जिसे टाइम स्लाइस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, टाइम स्लाइस। तो ये जो बांटा हुआ रहता है तो उसको क्या होता है कि समय के अनुसार ना उपयोगकर्ता अपनी अपनी बारी में इसका उपयोग करता जाता है। इसी को कहा जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप लोग जान रहे हैं कि एक बार में जो एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है उसमें। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ बताया गया है MS-DOS, ये सब चीज़ों में ये सब जो हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल से जानेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में MS-DOS से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य की अनुमति देता है। एक समय में मतलब एक से अधिक उपयोगकर्ता इसमें कार्य कर सकते हैं, उसकी अनुमति देता है ये मल्टी यूज़र में, नाम ही से समझ आ रहा है। और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक कार्य करने में सक्षम होता है। जैसे विंडो XP उदाहरण बताया कि विंडो XP जो था ये सब किस में आते हैं, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो हमने उपयोगिता के आधार पे ये 6 पॉइंट को देखा है। ये चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा समझ लिए होंगे अब इस वीडियो से।
तो अब उसके आगे हम लोग देखते हैं उपलब्धता के आधार पे। तो उपलब्धता के आधार पे यहाँ दो बिंदुओं पे बताया गया है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ध्यान दीजिएगा, जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लगभग सभी के उपयोग के लिए होता है और आसानी से क्या है बाज़ार में भी उपलब्ध होता है। जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके यहाँ पे एग्जांपल दिखा है, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं इसको, कि कुबंटू लाइनेक्स, यूबंटू, फिर सूस लाइनेक्स, ऐसे करके पूरे यहाँ दिए हुए हैं। एक्सबॉक्स लाइनेक्स, ड्रीम लाइनेक्स, ऐसे करके पूरे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कि एग्ज़ाम में अगर कभी पूछे कि ओपन सोर्स के अंतर्गत कौन आते हैं तो आप बता सकते हैं कि लाइनेक्स ये सब जो होते हैं वो सब आते हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा। और यहाँ सेकेंड नंबर पे कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम बताया गया है। तो इसमें क्या है कि जो किसी विशेष व्यावसायिक कार्यों के लिए, मतलब विशेष कार्यों के लिए इसको बनाया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैक ओएस या QNX या स्काई ओएस, ऐसे इसके एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं थर्ड नंबर पे आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब हम इसको ये तो नाम से ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और मोबाइल पे बहुत सारे चीज़ों को लोग जानते हैं कि एंड्रॉयड हो गया, एप्पल iOS हो गया, ब्लैकबेरी OS हो गया, या विंडो OS हो गया, इस टाइप के जितने भी हैं तो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ये सब क्या है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। उसी तरीके से हम कुछ और भी महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन लोगों को भी देख लेते हैं साथ में। तो जैसे महत्वपूर्ण में एक हो गया यूनिक्स। तो जो यूनिक्स होता है इसको क्या कहा जाता है, मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, कि मतलब एक समय में एक से ज़्यादा लोग वर्क भी कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के वर्क भी कर सकते हैं, तो वही मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र हो गया। तो ये कब सी भाषा में लिखा गया था, 1973 में। ध्यान दीजिएगा 1973 में इसे सी लैंग्वेज में लिखा गया था। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ध्यान दीजिएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसी तरीके से लाइनेक्स आता है, इसका प्रयोग सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है, लाइनेक्स का सर्वर के लिए। ये भी क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। फिर आता है सोलारिस। तो इसका जो विकास हुआ था 1993 में सन माइक्रो सिस्टम द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा 1993 में सोलारिस का हुआ था, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा किया गया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम मैनेजमेंट और नेटवर्क के लिए कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से आता है बॉस। यह क्या है भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर कभी पूछ दिया तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बॉस है वो भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए मैं IMP यहाँ लगा देता हूँ। जिसका विकास कौन किया था, सीडेक ने। सीडेक ने किया था। यह लाइनेक्स का जो नवीनतम संस्करण है और ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से MS-DOS का हम लोग देखते हैं, तो यह एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग देखे थे, उसी के अंतर्गत इसका एग्जाम्पल भी दिया गया था। यह मान ग्राफिकल होता है और यह यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, मतलब इसको आप लोग को सीखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इसको समझ पाएंगे कि कैसे चलाना या कैसे वर्क करता है। ये इसीलिए कहा गया है यहाँ कि यूज़र फ्रेंडली नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि MS विंडो तो यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो विकसित ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान दीजिएगा कि ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बताया है कि विंडो 95, 98, 2000, फिर विस्टा आया, विस्टा के बाद XP आया, फिर 2003, 2007 तथा विंडो 8, फिर विंडो 10, अभी विंडो 10 चल रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं। तो वो वही बताया गया है यहाँ, और यहाँ कहा गया है कि ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ बात करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो MS-DOS को हम लोग देखते हैं कि MS-DOS होता क्या है।
तो यहाँ पास MS जो डॉस है, डॉस का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM के द्वारा इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1981 में बनाया गया था। तो कौन कौन मिल के इसको बनाए थे? तो माइक्रोसॉफ्ट और IBM। ध्यान दीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट और जो IBM कंपनी है वो दोनों मिल के इसको बनाए थे। और यह एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हमने अभी पढ़ा, और यह एक कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक कमांड लाइन इंटरफेस इसके द्वारा तैयार किया जाता है, वो उसी तरीके से ऑपरेट करता है। फिर इसे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिर्फ कैरेक्टर पर आधारित होता है। ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर पे आधारित होने के कारण कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसे नॉन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स नहीं होता है। डॉस में ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नॉन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर पर आधारित है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। लाइन कमांड के आधार पे जो चलेगा, तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? कमांड लाइन इंटरफेस। उसी तरीके से इसके कार्य देख लेते हैं। तो यह फाइल बनाने, पुरानी फाइलों को हटाने, फाइलों का नाम देने इत्यादि के लिए होता है। सभी फाइलों की सूची बनाना या डायरेक्टरी बनाना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और जो MS DOS के कमांड है, ध्यान दीजिएगा, तो इंटरनल कमांड पहले नंबर पे है। ऐसे कमांड जो MS DOS की मुख्य फाइल में पहले से स्टोर रहती है, इस कमांड के द्वारा हम डायरेक्टरी या फाइल देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इंटरनल कमांड कहते हैं, जो कि मुख्य फाइल में पहले से स्टोर रहती है। और इन कमांड के द्वारा हम डायरेक्टरी या फाइल को खोलकर देख सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे डेट, टाइम, वार, dir, कॉपी, etc, मतलब जितने भी डायरेक्टरी ये सब जितने भी हैं वो सब चीज़ों को आप देख सकते हैं इसके माध्यम से इंटरनल कमांड में। और यहाँ जो एक्सटर्नल कमांड की बात की गई है, तो उसमें एक्सटर्नल कमांड का मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी में ना होकर अलग प्रोग्राम फाइल के रूप में डिस्क में रहता है, तो वो क्या हो जाता है? एक्सटर्नल कमांड। तो एक्सटर्नल कमांड में ये देखिए यहाँ पास क्या लिखा है? CHK, DSK मतलब चेक डिस्क, ट्री, डिस्क कॉपी, etc, ये सब के अंतर्गत ये सब चीज़ें आएगी। ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल कमांड जो कि मुख्य मेमोरी में ना होकर अलग से प्रोग्राम फाइल के रूप में डिस्क में रहता है। तो जो MS DOS के मुख्य कमांड एवं उनके उपयोग की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पास बताया गया है कि जैसे मतलब हम लोग देखें कि यहाँ इंटरनल कमांड में डेट, टाइम, वार, डायरेक्टरी, कॉपी, etc ये सब पूरा दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे डेट, तो कंप्यूटर में सेट की गई तारीख को देखने व बदलने के लिए इस कमांड का यूज़ होता है। टाइम को सेट करने या देखने के लिए टाइम का होता है। CLS जो होता है वो क्या होता है? स्क्रीन पर लिखी सूचनाओं को मिटाने के लिए, मतलब यह क्लियर कर देता है। dir मतलब डायरेक्टरी को देखने के लिए। CD मतलब वर्तमान जो डायरेक्टरी है उसको देखने के लिए। कॉपी मतलब फाइल कॉपी करने के लिए। REN अगर दिया रहेगा तो मतलब समझ जाइए आप रीनेम करने के लिए, फाइल का नाम बदलने के लिए। DEL दिया है मतलब किसी फाइल को डिस्क या फ्लॉपी से हटाने के लिए। डिलीट, एडिट मतलब फाइल तैयार करने के लिए। और प्रिंट मतलब फाइल छापने के लिए। तो ये सब कुछ कमांड दिए गए हैं MS DOS के, तो ये सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो पहले नंबर पे हमने देखा MS DOS को। अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो इसका जो
निर्माण कौन किया था? माइक्रोसॉफ्ट किया था 1985 में। जैसे कि MS DOS का माइक्रोसॉफ्ट और IBM मिल के किए थे। यहाँ हमने पढ़ा है उसके बारे में। ये देखिए 1881 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM के द्वारा इसे बनाया गया था। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरीके से 1885 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो बनाया गया और इसका नाम इंटरफेस मैनेजर था। बाद में इसका नाम बदलकर विंडो रखा गया। मतलब पहले इसे इंटरफेस मैनेजर के रूप में जाना जाता था कि जो मतलब यूज़र और सिस्टम के बीच एक इंटरफेस प्रदान कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम इंटरफेस मैनेजर रख दिया गया था और बाद में विंडो रखा गया। यह एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। यह एक मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग कीजिएगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो क्या है? एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह उच्च स्तरीय भाषा पर आधारित है। विंडो और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? मल्टीटास्क का होता है। ध्यान दीजिएगा। MS DOS भी देखा है, वो क्या था? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट मल्टीटास्क के अंतर्गत ये दोनों में यही वो है अंतर कि मतलब जो विंडो है वो मल्टीटास्किंग है। ध्यान दीजिएगा। तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उसको एक बार देख लेते हैं हम। तो जैसे नोटपैड है, वर्डपैड है, फिर MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, पेज मेकर, पेंट, कैलकुलेटर, मीडिया, गेम, ये सब क्या है? ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब एक ग्रुप में, जैसे उस दिन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है उसके बारे में, तो हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट जो MS एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, MS वर्ड क्या होता है, उसके शॉर्टकट भी की हम लोग देखे थे। शॉर्टकट की जो होते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर में। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को, तो ऊपर आई बटन लिंक शो हो रहा है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सब डाले जाएंगे जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए।